हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डेन नेटवर्क्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो डेन नेटवर्क्स में फ्राइडे के दिन किस तरीके का कारोबार हुआ, सबसे पहले उसको देखते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट खबरें जो हैं आपसे शेयर करूंगा। डेन नेटवर्क्स की ओपन प्राइस 47.30 की थी और वहां से 49.00 का हाई बनाता है, लो नहीं बनाता है। डेन नेटवर्क्स का 52 वीक लो है 33.10 का और 52 वीक हाई है 115.05 का। 48.40 की यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोजिंग प्राइस है, जो कि 2.54% ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 47.20 के रेस्पेक्ट में। एनएससी पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 12,90,434। मार्केट कैप है इसकी 2,309.76 करोड़ रुपए। बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 1,53,015 टोटल ट्रेड होता है और 60% के आसपास की डिलीवरी है। वैसे मैं आपको कंबाइंड डिलीवरी डेटा अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हम यहाँ से देख पाएंगे। डिलीवरी अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 अप्रैल को इन्होंने टोटल 1.4 मिलियन क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई थी, जिसमें से 8,13,000 समथिंग क्वांटिटी डिलीवरी के लिए उठाई गई। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 56.4% परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल निकल के आता है। गाइस, इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के पास क्या हिस्सेदारी है आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या अगर कर बैठे हैं तो। देखिए, यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा है वो रिलीज़ कर दिया गया। दिसंबर के बाद मार्च क्वार्टर का डेटा अभी तक रिलीज़ नहीं है, उसको अपलोड होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 86.5% है। एफ आई आईज़ यहाँ पर 0.7% के साथ बने थे। डी आई आईज़ यहाँ पर 0.4% के साथ बने थे। पब्लिक शेयर होल्डिंग 12.3% है और इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं 0.1% के साथ में। तो गाइस, यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग में जो आपको मैंने प्रमोटर्स का नाम लिया है 86.53% की होल्डिंग, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू ओन किए जाते हैं। यहाँ आप देखें तो जियो फ्यूचरिस्टिक डिजिटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 42.23% होल्ड करता है। जियो टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 18.18% होल्ड करता है। जियो डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 17.65% होल्ड करता है और बाकी ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सब नहीं बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस, अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर पूछें कि क्या यह कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है, तो आपको बताना चाहूँगा क्वार्टरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट थोड़ा कम आता है लेकिन आता है। यहाँ आप दिसंबर और सितंबर क्वार्टर के डेटा को आप खुद देख लीजिए। सितंबर क्वार्टर में अगर देखें तो 378.8 करोड़ का इनको नेट रेवेन्यू गेन हुआ था, जबकि दिसंबर में यही रेवेन्यू बढ़ करके 399.4 करोड़ हो जाता है। टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में 36.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जबकि दिसंबर 2020 आते आते 65.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाता है। इससे पहले के क्वार्टर्स में भी आप देख पाएंगे इसके अंदर प्रॉफिट था। मैं आपको चार्ट के जरिए बता देता हूँ, आप जल्दी से उसे पकड़ पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2019 से पहले ये लॉस मेकिंग थी, लेकिन उसके बाद से ये प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो गई जब से इसके अंदर जियो ने, रिलायंस ने बेसिकली अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। राइट, तो आइए देखते हैं क्या अपडेट है। तो गाइस, दो अपडेट्स हैं जिनको हम देखेंगे, लेकिन उसमें से पहली अपडेट तो शायद आपको पता भी होगी क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी है, मैंने आपको बताया नहीं था। मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में कम टाइम लगाते हुए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे के अंदर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच करके लगभग 1122 करोड़ रुपए यानी 1200 करोड़ रुपए की अमाउंट को रेस करना चाहती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बेसिकली हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड को और डेन नेटवर्क्स को प्रमोट कर रही थी, यानी इसके प्रमोटर के रूप में खड़ी है। अब आपको स्टेक होल्डिंग पैटर्न मैंने अभी दिखाया है।
ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो 26 और 30 मार्च ये 2 दिन थे जिन 2 दिन में ये ऑफ़र फॉर सेल के माध्यम से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच करके लगभग 1200 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ आप ध्यान से देखें तो जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के प्रमोटर्स हैं, जो लगभग देखें तो 338 मिलियन शेयर्स जो हैं, या फिर इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो 19.1% की हिस्सेदारी जो है बेचने वाले थे। और लगभग फ्लोर प्राइस रखी गई थी हैथवे एंड केबल डेटाकॉम लिमिटेड की 25.25 रुपये पर शेयर, और जो टोटल अमाउंट बनता है डेटा हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के अंदर 19.1% की हिस्सेदारी को बेच करके 853.45 करोड़ रुपए, राइट। इसी तरीके से जियो फ्यूचरिस्टिक्स डिजिटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों की तरफ से मिला करके देखें तो 55.5 मिलियन शेयर जो है, या फिर 11.63% स्टेक जो है, हिस्सेदारी जो है डेन नेटवर्क्स के अंदर बेची जानी थी फॉर फ्लोर प्राइस ऑफ 48.50 पर शेयर, राइट। और जो टोटल एग्रीगेटेड अमाउंट बनता है यहाँ पे 269.270 करोड़ रुपए के आसपास आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग के अंदर जो स्टे या प्रोमोटर्स की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है, तो क्वेश्चन उठता है कि हिस्सेदारी अपनी डाइल्यूट क्यों करी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने सब्सिडरीज कंपनीज के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है, लेकिन यहाँ पे इसका जवाब आपको मैं देना चाहूँगा। इसका जवाब बहुत सिंपल है। सिंपल जवाब ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए किसी कंपनी में, तो उसको सेटिस्फाई करते हुए कहीं न कहीं इस हिस्सेदारी को कम किया गया है, और 1200 करोड़ रुपए जो उससे रेस होंगे वो कहीं न कहीं यूटिलाइज होने हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको आप मल्टीपर्पज़ मान लीजिए या फिर सिंगल पर्पज़ मानिए, लेकिन वैसे यहाँ पे तो बताया गया है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्टेन नॉर्म्स होते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे हिस्सेदारी को बेची गई है। आपको बताना चाहूँगा 2020 फरवरी 2020 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री ने डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे केबल नेटवर्क 18 को डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे को बेसिकली इन्होंने नेटवर्क 18 और टीवी 18 के साथ मर्ज कर दिया था, और ताकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा करा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके अलावा 2018 के अक्टूबर महीने में रिलायंस इंडस्ट्री ने मेजॉरिटी स्टेक खरीद रखा था डेन नेटवर्क्स एंड लिमिटेड के अंदर, एंड जो कॉस्ट वहाँ पर बताई जा रही है 5230 करोड़ रुपए थी, राइट। तो ये इसकी फर्स्ट अपडेट थी गाइस। दूसरी अपडेट ये है कि कंपनी की तरफ से Q2 के अर्निंग्स बता दिए गए हैं। बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डेन नेटवर्क्स Q4 रिजल्ट्स देखें तो नेट प्रॉफिट इस बार जो इनके मार्च क्वार्टर का आया, मार्च 2021 विच इज़ Q4, 34 करोड़ रुपए इस बार नेट प्रॉफिट निकल के आता है, जिसमें अगर आप देखें तो 51% का राइज़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आई होपफुली देखते हैं आगे। डेन नेटवर्क्स ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड 50.56% राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट 33.89 करोड़ फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2021। कंपनी ने इससे पहले जो एक साल पहले सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट गेन किया था 22.51 करोड़ रुपए का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 50.56% की सीधे इनके अर्निंग्स में नेट प्रॉफिट में जंप है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो टोटल इनकम बताई जा रही है उसमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है 3.49% का, और Q4 में जो टोटल अर्निंग इनकम आई है इनकी 355.52 करोड़ रुपए, जबकि इससे पहले सेम क्वार्टर में 368.39 करोड़ रुपए हुआ करती थी।
राइट। तो टोटल एक्सपेंस अगर आप पूछें तो 322.84 करोड़ रुपए निकल के आता है मार्च 2021 क्वार्टर के लिए, विच इज़ Q4 ऑफ द पास्ट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर का Q1 स्टार्ट हो चुका है और इसकी अर्निंग्स और डेटा जो भी रिलीज़ होगा आगे फ्यूचर में बताया जाएगा। तो गाइज़ ये दो छोटी छोटी अपडेट्स थी डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे केबल को लिमिटेड को लेकर के। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे डेन नेटवर्क्स में क्या आग फिर से लगेगी, क्वेश्चन उठता है, क्योंकि इससे पहले रिलायंस जियो ने जैसे इसके अंदर मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया था, उसके बाद मर्ज कर लिया, तो डेफिनेटली इसके अंदर आग लगना तय था। तो अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपनी सब्सिडरीज कंपनीज के जरिए जो है अपनी पूरी हिस्सेदारी थोड़े बेच रही है। थोड़ी सी हिस्सेदारी इन्होंने बेची है, डाइल्यूट करी है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा स्टेक बेच करके बाहर निकल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो नेटवर्क्स डेन नेटवर्क्स के अंदर आग आपको आने वाले टाइम में भी लगी हुई दिखाई दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी अदर फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे Q4 का रिज़ल्ट अच्छा आया, इनका उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा है। इसी तरीके से और देखिए किसी भी कंपनी की जो स्टॉक प्राइस होती है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, तो डेफिनेटली उसके स्टॉक प्राइस में हमें उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल। I'd like to terminate my talks right here guys। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कर लें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट टाइम टेक केयर।